हिंदू जागरण मंच द्वारा झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। देश हित में मतदान करने को हिंदू जागरण मंच ने सभी से अपील की है। इसी के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हिंदू जागरण मंच सक्रिय हो गया है। झांसी में आज हिंदू जागरण मंच द्वारा झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रांत समन्वयक अंचल अर्जरिया ने कहा कि हिंदू जागरण मंच द्वारा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्त विधानसभा क्षेत्रों पर आम जनमानस को जागृत करने एवं सनातन संस्कृति की रक्षा, देश हित में, प्रदेश हित में और मतदान करने के लिए निरंतर रूप से अभियान चलाया जा रहा है और पूरे प्रांत में महिलाओं, युवाओं, साधु संतों की टोलियों के माध्यम से जन जागृति, आम जनमानस को गुंडागर्दी से मुक्त रखने, उनकी चल अचल संपत्ति को सुरक्षित रखने, राम मंदिर निर्माण से सनातन संस्कृति की ध्वजा विश्व में फहराने, कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार लाल चौक पर झंडा फहराने जैसी बातें, महिलाओं बेटियों की सुरक्षा, लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचाव आदि के विषय पर जागृत कर मतदान करने की अपील की जा रही है। पूरे देश के अंदर ओबीसी व उन जैसी विचारधारा के लोगों के द्वारा देश, राज्य एवं अन्य संस्थाओं के नियम, कायदे, कानून तोड़कर लगातार जनता को भड़काकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक के एक शिक्षण संस्थान में कॉलेज का ड्रेस कोड हटाकर जबरदस्ती मजहबी मान्यताओं को थोपने का प्रयास किया गया। प्रेस वार्ता में अंचल अर्जरिया ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार 10% से अधिक आबादी वाले पंथ बहुसंख्यक कहलाएंगे। अतः जिन पंथों की जनसंख्या कुल आबादी की 10% से अधिक है, उन्हें अल्पसंख्यक समाज को दी जाने वाली सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? जो देश किसी धर्म विशेष के आधार पर चलते हैं, जैसे इस्लामिक देश, वहां पर अन्य धर्मों के अधिकारों का हनन होता है और वहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय जैसी प्रथाएं लागू होती हैं। जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त है। फिर एक वर्ग विशेष को आम नागरिकों से अधिक सुविधाएं देने की बात क्यों की जाती है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और तमाम जनमानस से अधिक संख्या में निकलकर वोट देने की अपील की जा रही है। स्थानीय प्रशासन एवं सरकार से भी समय समय पर मांग की जाती है कि स्कूलों में सामान्य विद्यार्थियों एवं सामान्य शिक्षकों के लिए एक निर्धारित ड्रेस कोड राज्य एवं संपूर्ण देश में लागू किया जाए, जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों में आपस में मतभेद न हो, वह सभी एक समान रूप से पढ़ लिख कर देश की उन्नति में भागीदार बन पाए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रांत उपाध्यक्ष राजेश नायक, जिला महामंत्री जयदीप खरे, हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष पुरकेश अमरिया, आदित्य तिवारी एवं मीडिया प्रभारी अतुल वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज प्रेस वार्ता का आयोजन हिंदू जागरण मंच के द्वारा जो कानपुर बुंदेलखंड प्रांत के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं संपूर्ण इस महापर्व चुनावी महासमर में, उसके संबंध में जानकारी देने हेतु बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ जिस तरह से ओबीसी के द्वारा कुछ इस्लामिक परंपराओं को लेकर के विवाद छेड़े जा रहे हैं, जबकि प्रत्येक राज्य के अपने कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं, प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के अपने कानून नियम होते हैं, ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड के अनुसार ही सबको वहाँ पर आना चाहिए, चाहे टीचर हो और चाहे विद्यार्थी हो। लेकिन एक ज़बरदस्ती तरीके से परंपराएं थोप करके भारत को जिस तरह से इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है ओवैसी के द्वारा, और उसी के साथ ही साथ कभी कहते हैं उलझुल वक्तव्य देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो देश के अंदर से तो हम हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। कभी कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या होगा। तो इस तरह के उलझुल बातें करने वाले लोग, उनको जो देश की विघटनकारी शक्तियां हैं एक तरह से आप मान लीजिए, और देश को बांटना चाहते हैं इस तरह के वक्तव्य दे करके, जहां एक और मुस्लिम समाज के लोग या मुस्लिम समाज की महिलाएं पूरी की पूरी 3 तलाक जैसे प्रावधान लाने के बाद में, मतलब खत्म करने के बाद 3 तलाक को लाने के बाद में बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं और माता पिता भी उनके सामाजिक रूप से मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो उस सबको ढकने के लिए, उस सबका जो असर जा रहा है मुस्लिम समाज के अंदर, उसको कम करने के लिए उल जलूल हरकतें ओबीसी के द्वारा की जा रही हैं। और उनके साथ में कुछ और ऐसे जयचंद्र
भी उनका साथ देने का काम इसमें कर रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के जो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय काम है। और हिंदू जागरण मंच चाहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य के विद्यालयों के अंदर जो ड्रेस कोड है उसी को ड्रेस कोड का पालन हो और नियम कायदे कानून का पालन हो, जिससे एक रूपता समाज के अंदर बनी रहे और विद्यार्थी सिर्फ विद्या अर्जन करने की तरफ ही अपना ध्यान लगाए। उसके बाद बाहर जैसा उन्हें रहना है वैसे वह रह सकती हैं, क्योंकि स्वतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी वैसा देश तो है नहीं, कानून के अनुसार चलने वाला देश है। तो बाकी स्वतंत्रता है, बोलने की है, पहनने की है, खाने की है, वो बाहर कुछ भी करें। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।